अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है दोस्तों आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम कंपनी के लिए या दुकान वगैरह के लिए विजिटिंग कार्ड कैसे बनाते हैं उसको जानेंगे। तो अगर आपने उर्दू डिज़ाइनर को अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर से आप आसानी के साथ उसको डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और अगर आप चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैंने दे दी है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से उसको ओपन कर देता हूँ। एक प्रोफेशनल किस्म का हम विजिटिंग कार्ड बनाते हैं। तो उसके लिए एक साइज़ है, पिछले वीडियो के अंदर मैंने कहा था 16x9 जो थंबनेल की साइज़ है, और यहाँ पर जो है बिजनेस कार्ड की साइज़ दी गई है उसी को हम मुंतखब कर लेते हैं। ठीक है, यही ज़्यादा मुनासिब है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिक शेप में जाएंगे और वहाँ से हम एक रेक्टेंगल शेप को ले लेंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। उसकी एक डुप्लीकेट निकालते हैं। उसका कलर मैं फ़िलहाल ब्लैक कर लेता हूँ ताकि ये इससे जुदा हो जाए, फ़र्क मालूम हो जाए दोनों में। उसका कलर फ़िलहाल मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि ये ब्लैक से जुदा हो जाए, दोनों में फ़र्क वाज़ेह हो जाए। और यहाँ पर मुझे ऐसी ही शेप लेनी है लेकिन उसका कलर मुझे वाइट रखना है, तो वो अभी नज़र नहीं आएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ से बैकग्राउंड का कलर ही पहले से चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, इसको रख लेता हूँ। फिर यहाँ से इस शेप की डुप्लीकेट निकाल कर उसको यहाँ पर रख लेता हूँ। उसका कलर वाइट कर लेता हूँ, उसकी साइज़ को मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो अब मुझे इन चारों को अलग अलग कलर में रखना है। तो आप जो भी कलर देना चाहे दे सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन यहाँ पर मैंने पहले से ही उसके लिए कलर मुंतखब करके रखा है। मेरा फोल्डर के अंदर मैंने उसको सेव रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 ये 3 नंबर है, ये कलर मैंने रखे है पहले से, इसको रख लेता हूँ। और दूसरे भी कलर मैंने रखे हैं, इनको भी ले लेता हूँ। तो ये जो पहली शेप है उसके अंदर मुझे ये 1 नंबर वाला कलर लगाना है। यहाँ से कलर पिक में जाएंगे और उस कलर को रख लेंगे। ठीक है, फिर जो दूसरे नंबर पर है उसको ब्लैक ही रखना है, ये ठीक है। फिर ये जो तीसरे नंबर पर शेप है उसके अंदर मुझे ये कलर रखना है। ठीक है, आप ये कलर यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल आखिर में यही कलर है। ठीक है, मैंने इसी को लिया है तो मैं यहाँ से उसी को ले लेता हूँ कलर पिक के ज़रिए से। और चौथे नंबर पर मैंने उसको वाइट रखा है। ठीक है, अब इन 2 कलर की मुझे ज़रूरत नहीं है, इनको मैंने इस्तेमाल कर लिया है तो इनको मैं फ़िलहाल डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, दोबारा बेसिक शेप में जाना है और वहाँ से रेक्टेंगल को दोबारा ले लेना है, उसी शेप को। और इस साइज़ में मैं उसको यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके डुप्लीकेट ले लेता हूँ और यहाँ पर रख लेता हूँ। इन दोनों को मैं अलाइन कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद इन दोनों के अंदर मुझे एक ये पहला नंबर वाला कलर रखना है। दोबारा शेप में जाना है और इसी शेप को मैं दोबारा ले लेता हूँ, या तो इसी को मैं अभी डिलीट कर लेता हूँ और इसी की डुप्लीकेट निकाल लेता हूँ ताकि साइज़ में फ़र्क ना हो जाए। और यहाँ पर ये 2 नंबर वाला कलर में रख लेता हूँ। अब इसी कलर को यहाँ से मुंतखब करने के बाद यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने उसको पहले से रखा है ताकि वक्त ज़ाया ना हो। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा टेढ़ा कर लेता हूँ यहाँ से। -19 में रख लेता हूँ इसको। ठीक है,
उसके बाद उसकी मैं एक डुप्लीकेट निकालता हूँ और यहाँ से उसको उल्टा कर देता हूँ और फिर यहाँ पर ये 3 नंबर वाला कलर में रख लेता हूँ। ये जो 3 नंबर वाला कलर है इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, थोड़ा सा उसके अंदर फ़र्क है। देखिए, अगर वो एक जैसा होता तो आपके सामने फ़र्क ज़ाहिर हो जाता। अब इन कलर्स को मैं डिलीट कर लेता हूँ, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके डुप्लीकेट निकालता हूँ और उसको यहाँ पर रख लेता हूँ नीचे। अब मुझे यहाँ पर लिखाई करनी है और जिस कंपनी के लिए हम ये विजिटिंग कार्ड बना रहे हो उसका यहाँ पर हम लोगो रख देंगे, ठीक है। तो चलिए फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक लोगो रख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसी को ले लेता हूँ, ठीक है। और इसका कलर वाइट कर लेता हूँ। और अब यहाँ PNG इमेजेस में जाए या लोगो में जाए, कहीं पर भी आप जाए, उसके बाद यहाँ पर सर्च करें QR कोड, ठीक है। तो आपके सामने उसका इमेज आ जाएगा। ये फॉर एग्जांपल है, वरना आप जिस कंपनी के लिए बना रहे हो उसका जो QR कोड होता है उसी को आप यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। उसका कलर वाइट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे नीचे कंपनी का नाम लिखना है और उसी के नीचे बारीक अल्फाज में लिख देना है कंपनी का काम, ठीक है। और यहाँ पर भी यही चीज़ लिखनी है और यहाँ पर एड्रेस और कॉन्टेक्ट वगैरह लिखना है, ठीक है। और अगर आप लोकेशन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक शेप दे देंगे, मैं आपको देकर बता देता हूँ। यहाँ से बेसिक शेप में जाएंगे और एक ट्रायंगल को लेकर उसकी साइज़ को बड़ा करने के बाद जो भी आप चाहे कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा ख्याल है आप ब्लैक कलर को इस्तेमाल करें और उसके अंदर वाइट टेक्स्ट को लिखें, ठीक है। यहाँ पर इस तरह रखने के बाद यहाँ पर इसका कलर ब्लैक कर दे, ठीक है। फिर उसके अंदर वाइट टेक्स्ट के ज़रिए से उसके अंदर अपना लोकेशन डाल दे, ठीक है। लेकिन मैं नहीं डालता हूँ, उसको डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने आपको तरीक़ेकार समझा दिया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं जो लिखाई करता हूँ तब तक के लिए वीडियो को मैं कट कर लेता हूँ ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कंपनी का नाम भी लिख दिया है और नीचे कंपनी का काम लिख दिया है और यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है बड़े हरूफ में, ठीक है। और यहाँ पर भी कंपनी का नाम लिखेंगे और यहाँ पर उसके नीचे कंपनी का काम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया है और सिर्फ फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 दे दिया है। और यहाँ पर आप अपना ईमेल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर नीचे वेबसाइट दे देंगे, अगर अपने जिस कंपनी के लिए बना रहे हैं उस कंपनी की जो वेबसाइट हो वो यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने हमारी इस वीडियो से क्या सीखा, अपनी राय को कमेंट के अंदर ज़रूर लिखिए। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर पहली मर्तबा विजिटिंग कार्ड बनाना सिखाया है। आइंदा दूसरी वीडियो के अंदर, आने वाली दूसरी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मुख्तलिफ़ डिज़ाइन से और मुख्तलिफ़ किस्म के विजिटिंग कार्ड बनाना इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप हमारे साथ जुड़िए रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।